हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेई मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 6 और ये लास्ट लेक्चर है, राइट। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जेई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके दो ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा, है ना। पहले तो आइए, पहले तो सिलेबस को ही देख लेते हैं। देखिए, जेई एडवांस का 2024 का जो सिलेबस है, इसमें बाकायदा इस बार उन्होंने मेंशन ही कर दिया है ना। बाकायदा इस बार उन्होंने मेंशन ही कर दिया है, ठीक है। बाकायदा इस बार इन्होंने मेंशन ही कर दिया। कहाँ गए भैया मैथमेटिक्स, कहाँ गया है? अरे बाबा, मैथमेटिक्स कहाँ गया है? हाँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने लिखा है, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इट इज़ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। तो अगर एडवांस के सिलेबस में मेंशन कर दिया है तो इसका मतलब क्वेश्चंस पूछने की भी प्रोबेबिलिटी बनी गई है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये बात हो गई। अच्छा, मेंस के सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा है ना। रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मेंस के सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है। मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ टू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद ऐसा कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, बट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है। तो कंसिडरिंग दीज टू फैक्ट्स हम लोग ये लास्ट लेक्चर कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। टोटल मैं इसके अंदर 8 क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि अभी नया नया ही इंक्लूड हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं नहीं क्या नाम जो है कराने के लिए। तो जो जेई मेंस में आया है प्रीवियसली वो करा देंगे, है ना। इसके अलावा जो भी इस टॉपिक की एप्लीकेशंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सारे करा देंगे, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, है ना। अच्छा, ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने के बाद ना होता क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने के बाद क्या होता है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाती है मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का रूप बदल जाता है। तो इसलिए समटाइम्स ना हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस ना बोल के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोल देते हैं ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। और इन ऑपरेशन को लगाने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है, राइट। एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस बेसिकली रो के भी 3 होते हैं, ठीक है। रो के भी 3 होते हैं, ठीक है। 3 तो रो के होते हैं, और यही 3 ऑपरेशंस अगर हम कॉलम में लगा दें तो बेसिकली 3 ऑपरेशंस कॉलम के हो गए, 3 रो के हो गए, 3 कॉलम के हो गए। तो बेसिकली टोटल मिला के 6 हैं, लेकिन नेचर वाइज 3 ही हैं। मतलब अगर हम लोग नेचर वाइज करें तो 3 ही ऑपरेशंस हैं। अगर उनको रो में लगा देंगे तो रो ऑपरेशंस हो गए, कॉलम में लगा देंगे तो कॉलम ऑपरेशंस हो गए। तो बेसिकली मैं आपको ये 6 ना बता के पहले मैं बेसिक नेचर के हिसाब से 3 जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो भी बनते हैं उनको बताऊंगा, फिर उनको रो में लगा के बता दूंगा और कॉलम में लगा के बता दूंगा, तो आपको टोटल 6 क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आज के लेक्चर का थोड़ा सा मैं आपको एजेंडा बताऊं तो बेसिकली हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर मैं आज आपको बताऊंगा एक बहुत ही बेसिक आइडिया ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, कि भैया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का आइडिया क्या है। हालांकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूरा का पूरा एक टॉपिक है, कहाँ पे, डिटरमिनेंट के अंदर, जिसमें हम लोग यूजिंग डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल के आपको दिखाएंगे। लेकिन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल करके भी एक इंसान इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकता है। तो हालांकि हम इनवर्स निकालने का एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा तरीका बाद में ढूंढ लेंगे, लेकिन अपने को एटलीस्ट ये पता रहे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को लगा के इनवर्स कैसे निकलता है। एक बार वो प्रोसीजर देख लेंगे तो मे बी कंसेप्चुअली कहीं पे ये इस्तेमाल हो सकता है, राइट है क्या। सो हम लोग एक बार वो जर्नी भी देख लेंगे। तो ये बेसिकली आज का एजेंडा है। तो सबसे पहले तो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ते हैं ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि भैया, बहुत ही देसी भाषा में बता रहा हूँ आपको ना, कोई ऐसी बुकिश लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो कह रहा है कि भाई यू कैन इंटरचेंज, है ना, एनी 2 रोज, एनी
2 रोज और, है ना, देखिए ये जरा पहला ऑपरेशन देखिए, इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स, है ना, एनी 2 रो और कॉलम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी से कि लेट्स से देयर इज अ मैट्रिक्स A and this matrix B 1 4 1 2 1 3 4 1 6, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, इसमें अगर मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इफ आई एम सेइंग कि यार रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर दो, तो एक मैट्रिक्स आएगी जो कि इक्विवेलेंट होगी किसके, ए मैट्रिक्स के, और मैं रो 1 और रो 3 के बेसिकली रो 1 की जगह रो 3 कर दूंगा, रो 3 की जगह रो 1 कर दूंगा, यानी कि इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। 4 1 6, है ना, 1 4 1, और सेकंड रो तो एज इट इज रहेगी ना, सेकंड रो तो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो अपनी जगह पे जू की तू रहेगी। क्लियर टू एवरीवन? वंडरफुल, बहुत बढ़िया। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि यार मैं कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करना चाहता हूं, तो देयर विल बी अ मैट्रिक्स विच विल कम आउट एज इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स ए, जिसमें सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम की जगह ले लेगा एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम की जगह ले लेगा, ठीक है ना। 4 1 1 1 2 4 4 1 1 1 2 4, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में इनकी पोजीशंस क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? हाँ, एंड कॉलम 3 एज इट इज अपनी जगह पे रहेगी। सो दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो में लगाओगे तो रो ऑपरेशन बन गया, कॉलम में लगाओगे तो कॉलम ऑपरेशन बन गया। दिस इज वन एलिमेंट्री ऑपरेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा, ये सभी भाइयों को क्लियर है क्या? सभी प्राणियों को क्लियर है क्या? है ना, फटाफट से इसको नोट करेंगे, फटाफट से इसको नोट करेंगे, फटाफट से इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है क्या? चलिए, अब सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना, सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है भैया? वो कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम with scalar, with a scalar, with a scalar। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, लेट देयर बी अ मैट्रिक्स A 1 4 1 2 1 4 3 1 6, ठीक है, ठीक है भैया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इफ आई एम सेइंग दैट कि भाई अगर मैं रो 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करना चाहता हूं, है ना, बट मैं क्या करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका अल्टीमेट जो फायदा था हमें, है ना, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, इसका जो हमने इसकी जो डिस्कवरी करी थी, ये जो बेसिकली इसका जो पर्पस है वो यही था कि इन्वर्स निकालना। लेकिन इन्वर्स को निकालने के अदर तरीके भी हैं, इसलिए इस टॉपिक को हटा दिया गया बोर्ड से भी, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक पे फिर इसके कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, भले ही इन्वर्स के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, राइट है क्या। तो इसीलिए ये टॉपिक फिर से वापस लाया जा रहा है ना। अब एडवांस ने इंक्लूड कर दिया तो इसका मतलब अब सब तो उसको ही देख के ही पीछे पीछे घूमते हैं ना। हाँ, सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं रो 2 में, अब देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगी विच इज इक्वलेंट टू द ए मैट्रिक्स। सो मेरे पास क्या होगा, रो 1, देखिए रो 1 और रो 3 के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएंगे, वो तो एज इट इज रहेंगे, 1 4 1, राइट, 3 1 6, वो तो एज इट इज रहेंगे बाबा। अच्छा, रो 2 के एलिमेंट को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 × 1/2 दैट इज 1, इट इज 1/2 एंड इट इज 4/2 दैट इज 2, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी विल गेट द ए मैट्रिक्स। क्लियर है क्या बाबा? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यही काम हम लोग सेम कॉलम में भी कर सकते हैं, है ना, यही काम हम लोग
कॉलम के अंदर भी कर सकते हैं। लेट्स से आई एम टेलिंग दैट कि भाई कॉलम 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट अ मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। सो 1 4, देखिए अब देखिए पहले तो मैं, देखिए ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 4 1 1 एज इट इज रहेगा, 1 4 6 एज इट इज रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, अब फर्स्ट कॉलम के अंदर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल गेट द ए मैट्रिक्स। क्लियर है पापा, है ना। सो यानी कि अब रो में लगा दिया तो रो ऑपरेशन, कॉलम में लगा दिया तो कॉलम ऑपरेशन, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड ऑपरेशन पढ़ सकते हैं ना। तो ये इट वाज द सेकंड ऑपरेशन। एक बार प्लीज इसको भी नोट करेंगे भैया सभी लोग, सभी प्राणी इसको भी नोट करेंगे भैया, प्लीज नोट इट डाउन, है ना। तो इन शॉर्ट में अगर अपने को ध्यान रखना हुआ, अगर हमको शॉर्ट में ध्यान रखना हुआ, तो इस वाले को अपन कह सकते हैं कि यार आर आई इंटरचेंज विद द आर जे, यानी कि किसी भी दो रो को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो, या फिर सी आई इंटरचेंज विद द सी जे, है ना। इसको हम लोग इस तरीके से परसीव कर सकते हैं, है ना। इस वाले फर्स्ट ऑपरेशन को हम लोग ऐसे परसीव कर सकते हैं भैया, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि भैया आर आई, है ना, इसमें के टाइम्स आर आई हो सकता है, या फिर सी आई, है ना, के टाइम्स सी आई कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कॉलम में अपन स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी से बोल दो, है भैया। हाँ क्या बोली, अरे भाई क्यों कॉल कर रहे हो भाई किसी को, ये सीरी जो है ना भाई, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, पर टेक्नोलॉजी इतना करीब आ जाएगी है ठीक है। तो अब ये हो गया थर्ड ऑपरेशन। नाउ थर्ड ऑपरेशन में वो कह रहा है कि थर्ड ऑपरेशन में वो कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग, है ना, एनी रो और कॉलम can be multiplied with the scalar, है ना। जरा मेरी हैंडराइटिंग सही आ रही है भैया, ठीक है। सो एनी रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाइड with the scalar, multiply with a scalar, है ना, and added or subtracted to some other row or column, and added or subtracted, added to or subtracted from any other row or column, ठीक है भैया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि भाई लेट से देयर बी अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, और इसको लिख देते हैं 1 2 1 4 1 2 2 1 3, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहूं क्या कि मैं रो 1 में क्या चेंज करना चाह रहा हूं, रो 1 में मैं ये चेंज करना चाह रहा हूं कि रो 3 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके और रो 1 के एलिमेंट्स में ऐड करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो उसने क्या कहा भैया, एनी रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाइड विद द स्केलर एंड एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम, राइट। तो यहां से भी अपने को एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे चेंज किसके अंदर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ R1 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ R1 के अंदर, इसके अंदर चेंज आ रहा है। यानी कि रेस्ट ऑफ द रोज तो ऐसी लिखी जाएंगी, अच्छा। अब देखिए ये जब ऑपरेशन लगाते हैं आप, तो आपकी जो दृष्टि है, ठीक है, वो यहां होनी चाहिए ना, आपकी आंखें इधर देखनी चाहिए इस वाली मैट्रिक्स के। यानी कि ऑपरेशन जो आप लगाएंगे वो ऊपर उसके प्रीवियस मैट्रिक्स पे लगाएंगे ना कि नीचे वाले को देख के, ठीक है। सो रो 1 + 2R3 यानी कि 1 एलिमेंट प्लस
R3 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो यानी कि 2 × 2। ठीक है बाबा, क्लियर है क्या मेरी बात? अच्छा, फिर रो 1 के एलिमेंट में 2 है ना, रो 1 के एलिमेंट में चेंजेस करने हैं। रो 1 के एलिमेंट में क्या करना है, रो 3 के एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? फिर रो 1 में चेंजेस क्या करना है, रो 3 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो दिस काइंड ऑफ चेंज वी कैन ब्रॉट टू अ मैट्रिक्स एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, एंड द सिमिलर ऑपरेशन वी कैन ऑल्सो अप्लाई इन द केस ऑफ अ कॉलम इन नेम ऑफ कॉलम ऑपरेशन है। तो अब देखो यहां पे हम लोग क्या भी कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कैसे, जरा बहुत ध्यान समझेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं यही बात, कॉलम 1 को चेंज करते हैं और उसमें कॉलम 2 के एलिमेंट्स की 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपन, है ना, अपन सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि कॉलम 1 में चेंज करते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 के एलिमेंट्स को, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया, बहुत ध्यान से समझेंगे। सो अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कॉलम 1 के अंदर आने हैं, चेंजेस सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आने हैं भैया, कॉलम 1 के अंदर आने हैं, है ना। अब मेरी बात समझिएगा, यानी कि इसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आने, इनको तो एज इट इज लिख देंगे भैया, 2 1 1 और 1 2 3। ठीक है, अच्छा इस भाई को उधर ले जाएं थोड़ा सा, और वेरी गुड। नाउ कॉलम 1 के एलिमेंट्स, कॉलम 1 के एलिमेंट्स में चेंज होना है, तो 1 माइनस कॉलम 2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ, है ना। 4 माइनस कॉलम 2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ, और 2 माइनस कॉलम 2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोलो भैया, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए, ठीक है ना। सो वी हैव गॉट दिस, है ना। तो इसको हम लोग अपने जो कीवर्ड है ना, जो एक तरीके से हम अपने तरीके से किस तरीके से इसको दिमाग में रख सकते हैं, फॉर दैट वी हैव वन थिंग दैट एनी रो कैन बी सब्जेक्टेड लाइक दिस, आर आई प्लस माइनस आर, है ना, के आर जे। ठीक है, तो यहाँ से सब चीज़ें क्लियर होती हैं कि कोई भी अदर रो में के से मल्टीप्लाई करके एडेड टू एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आर आई, और कॉलम आई सब्जेक्टेड टू सी आई प्लस माइनस के सी जे, है ना। चेक कर लो गाइस, ठीक है भैया, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है। तो दीज आर द एलिमेंट्री ऑपरेशंस, है ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को बढ़िया एक तरीके से क्लियर है भैया? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, नाउ एक बार समराइज कर लें क्या? एक बार समराइज कर लें कि जो जो सीखा है उसको समराइज कर लेंगे भैया। एक बार आप भी देख लो, है ना। देखिए हमने एनी टू रोज कैन बी इंटरचेंज्ड और एनी टू कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड, any row can be multiplied with some scalar, any column can be multiplied with some scalar, any row can be multiplied with a scalar and added to or subtracted from any other row or column। ठीक है, सो इसको मैं पूरा का पूरा समराइज कर रहा हूं, है ना। तो आइए जरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोल दूं क्या, ERO, है ना। चलो ठीक है यार, पूरा लिख देते हैं। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को लिख देता हूं मैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? पहला, एनी टू रोज कैन बी इंटरचेंज्ड। दूसरा, एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड विद, है ना, विद सम स्केलर। ठीक है, एंड तीसरा, एनी रो कैन बी सब्जेक्टेड टू अ चेंज लाइक आर आई प्लस माइनस के आर जे। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस बच्चों? जरा इसको भी बता देते हैं भैया, जरा इसको भी बता देते हैं गाइस। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है भैया,
एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। चलिए अब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की अगर हम लोग बात करें बच्चों, ठीक है, सो व्हाट वी कैन से बच्चों, अगेन सी आई चेंजेस विद द सी जे, राइट, सी आई चेंजेस टू के सी आई and Ci can be subjected to a change Ci plus or minus KCj, right? So these are the 6 elementary operations. फटाफट से सभी लोग प्लीज नोट कर लेंगे, प्लीज फटाफट से प्लीज सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। थोड़े से प्रश्न कर लें क्या, थोड़े से प्रश्न कर लें, बोलती पब्लिक चले गया, है ना। चलिए तो थोड़े से प्रश्न करते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको आज का एजेंडा बताया था, एजेंडा वॉज सिंपली वी विल स्टडी द ERO एंड ECO एंड देन वी विल डू अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देन फिर वी विल लर्न अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड हाउ यूजिंग ERO एंड ECO वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है भैया, चलिए गाइज, तो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू अ क्वेश्चन। वगैरह एक मैट्रिक्स है 3R3 कर दो जी एंड C3 + 2C2 कर दो, यानी कि बेसिकली दीज ऑपरेशंस दे वांट, ठीक है ना। सो देखिए अगर आप 3R3 कर रहे हैं तो इसका मतलब R3 में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब देखिए वो सक्सेसिव चेंजेस हैं, उसने कहा पहले ये करो एंड देन ये करो, राइट। तो इसके लिए ये ऑपरेशन के लिए जो मैट्रिक्स इस्तेमाल होगी वो कौन से वाली होगी, जो इसको अप्लाई करने के बाद मिलेगी, है ना। तो जैसे अगर हम लोग R3 को चेंजेस कर रहे हैं, यानी कि R3 चेंजेस टू 3R3, है ना, 3R3। सो बेसिकली वी विल हैव द मैट्रिक्स विच विल बी इक्वलेंट टू द A मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड रो में तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे ना, ठीक है। चेंजेस किस में आएंगे भैया, थर्ड रो में, है ना, क्योंकि थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। एंड देन वो कह रहा है कि भैया चेंजेस करो C3 में, C3 + 2C2। भाई अगर C3 + 2C2 कर रहा है वो, राइट, तो इसका मतलब C3 के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो यानी कि अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, नाउ ये वाला जो ऑपरेशन है, ये मैं किस पे लगाऊंगा, ये मैं इस वाली मैट्रिक्स पे लगाऊंगा, राइट। सो इट विल कम आउट एज इक्वलेंट टू A। सो C3 में चेंजेस होंगे ना, तो यानी कि इसका मतलब C1 और C2 तो एज इट इज रहेंगे हमारे पास। नाउ C3 में क्या चेंजेस होंगे भैया, C3 के एलिमेंट्स में C2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। C3 के एलिमेंट्स में C2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना। तो C3 देखिए बहुत ध्यान से, C3 के एलिमेंट्स में C2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 3 + ट्वाइस ऑफ C2, है ना, ट्वाइस ऑफ 9, ठीक है। सो दिस वी विल गेट एज A will come out as equivalent to 129, right, -119 and 3 - 2 1, 0 + 2 2 and 9 दूनी 18 और 3 21, ठीक है। सो 129 - 119 1 2 21, है ना। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट एज A फाइनली, ठीक है ना। तो सक्सेसिव ऑपरेशंस लगाने को उसने बोला हमको, है ना। क्या बोला भैया हम लोगों को, सक्सेसिव ऑपरेशंस लगाने को बोला, ठीक है। तो हमने सक्सेसिव ऑपरेशंस लगाए और फाइनली वी हैव गॉट द A मैट्रिक्स लाइक दिस, ठीक है। क्लियर है क्या, चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी सक्सेसिव ऑपरेशंस लगा सकते हैं। कह रहे यूजिंग सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस टू कन्वर्ट इट इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करने के लिए जो लोअर ट्रायंगल एलिमेंट है, इधर अपने को क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट को अपने को 0 लाना पड़ेगा। सो अगर ये मैट्रिक्स लेट से अपने पास 1 2 3 4 है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बोलो। क्या आपको लगता है कि इसको 0 बनाने के लिए मुझे R2 में R1 एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके, R1 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटाना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज द लॉजिक, चेक कर लो। और उससे क्या हो जाएगा भैया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी ना। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे भैया, व्हाट वी विल गेट। तो लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स A,
तो वी विल गेट ए एज इक्वल टू, नाउ पहली रो में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, नाउ दूसरी रो में क्या चेंजेस हो रहे हैं, पहली रो के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, राइट, पहली रो के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं। सो फाइनली व्हाट वी विल गेट, ए विल कम आउट एज इक्विवेलेंट टू, इट इज 1 2 और 3 में से 3 गया 0 और 4 में से 6 गया माइनस का 2, 4 में से 6 गया माइनस का 2, ठीक है। सो वी विल गेट राइट, दिस इज सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो 1 2 0 -2, ठीक है। सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो कह रहा है यूजिंग सुइटेबल ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये तो 2x2 का केस में था, ये तो 2x2 के केस में था, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक क्वेश्चन जेईई मेंस में जो पूछा गया है उसको दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही टुच्चा सा क्वेश्चन है उसमें भी एक ऐसे ही बात पूछी हुई है, ठीक है। सो इसमें 3x3 का केस भी हो सकता है ना, 3x3 का केस भी हो सकता है। जैसे अब देखिए जैसे यहाँ पे जेईई मेंस का सवाल है, 2022 में पूछा गया है उन्होंने। अब वो कह रहे हैं जेईई मेंस में क्या पूछा है भैया, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स दिस बाय अ सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कह रहा भाई एक सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओ आप, है ना, सिर्फ एक बार आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, और वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। देखिए उन्होंने बड़ा बड़ा नॉट लिखा है कि भाई इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के कौन सी मैट्रिक्स ऑब्टेन नहीं होगी वो बतानी है आपको, ठीक है। सो देखो यहां पे मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि भैया ये तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 करने से आ गया, चेक कर लो, ये तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। देखिए आप मेरी बात समझिए, यहां पे ऑपरेशन लगाइए, यहां पे ऑपरेशन है ना, ये वाला जो ऑपरेशन है R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा और 1 - 1, तो ये तो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगा के आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो -1 1 2 -1 और ये 1 -1 -1 2, यहाँ पे R1 इंटरचेंजेस विद द R2 करने से आ रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो R1 इंटरचेंजेस विद R2, तो -1 2 नीचे आ जाएगा और 1 - 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये भी ऑपरेशन, ये भी आंसर नहीं होगा। उसने कहा कौन सा आंसर ऐसा है जो एक बार एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से नहीं आएगा, है ना। ओके, अब जरा इसको देखते हैं भाई। अच्छा गाइज, अब एक बात बताओ, ये को देखते हैं ना, यहाँ पे बेसिकली R2 चेंज हुआ है, किस हिसाब से हुआ है, अगर मैं R2 में बेसिकली प्लस ट्वाइस ऑफ R1 कर दूं तो देखना, देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 2 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे R2 में क्या हो जाएगा भैया, ट्वाइस ऑफ R1 यानी कि -2 और -1 प्लस ट्वाइस ऑफ 4, है ना, ट्वाइस ऑफ 2 बेसिकली 4। तो देखिए -1 + 4 3 आ जाएगा और -1, तो ये इससे आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर होगा। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द जेईई मेंस 2022, ठीक है ना, है लल्लू क्वेश्चन एकदम से, है ना, बिल्कुल। अच्छा, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए उसने कहा ट्रांसफॉर्म दिस इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय अ सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आपको एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी कह सकता है आपको कन्वर्ट करने को। सो इस तरीके के कंडीशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है ना। सो हमको अगर इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो भाई क्या करेंगे, देखो जी, लेट्स टेक अ मैट्रिक्स दिस, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, लेट दिस मैट्रिक्स बी ए, है ना, 1 - 1 2 2 1 3 एंड 3 2 4। गाइस अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मतलब क्या है कि लोअर ट्रायंगल जो एलिमेंट है ना, डायगोनल के नीचे वाले, ये सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो देखो इसको 0 कैसे बनाएंगे भैया, ठीक है। पहले मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूं, तो क्या मैं रो 2 में से रो 1 के एलिमेंट को दुगना करके घटा दूं क्या, है जी। तो उससे क्या होगा भैया, देखो बहुत ध्यान से, 1 - 1 2, सो 2 - 2 = 2
और 1 माइनस 2 एकम 2 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा ना, ठीक है भैया। और 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 है ना, तो ये 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस माइनस 2 ये हो जाएगा भैया प्लस का 3, ठीक है। नाउ दिस इज 3 2 एंड 4। अब बच्चों मुझे लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए है ना, ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो करने हैं, तो मुझे इसको भी जीरो करना पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अच्छा ये मैट्रिक्स एक इक्विवेलेंट होगी, एक इक्वल नहीं होगी। सो R3 विल बी, अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ R3 में से बेसिकली आप 3 टाइम्स R1 घटा दो, ऐसा कह सकता हूँ क्या मैं। सो व्हाट विल कम आउट एज, देखिए फर्स्ट और सेकंड रो में तो कोई चेंजेस आएंगे ही नहीं, ठीक है। थर्ड रो में चेंजेस आएंगे, तो 3 माइनस 3 ऑफ 1 है ना, और 2 माइनस 3 ऑफ -1 है ना, 3 ऑफ -1, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? ओके। और 4 माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये देखिए 3 माइनस 3 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। और 2 प्लस 3 5 आ गया है ना, 5, ठीक है। और 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 2 आ गया, राइट। अब देखिए यहां पे मेरे को जीरो लाने का है ना, ये मेरे को जीरो लाने का है। क्या लॉजिक लगा सकता हूं भैया मैं ये लॉजिक लगा सकता हूं कि क्या मैं R3 को 1/5 R3 लिख दूं क्या? बोल पब्लिक, जल्दी से बोलो, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? अच्छा, ट्रांसफॉर्म दिस इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए 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 बताइए। बल्कि देखिए थोड़ा सा अपने को चतुराई करनी पड़ेगी, 1/5 करने से नहीं होगा। मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई करी, उसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? देखो लॉजिक ये है कि अगर मैं 3/5 R3 से करता हूं, क्योंकि यहां पे जीरो लाना बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा अब, तो मैं क्या करूंगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहां पे बेसिकली 5 से 5 कट के 3 आ जाएगा, राइट। और यहां पे -2 3 जा 6/5 हो जाएगा। अब अगर मैं बच्चों बहुत ध्यान से देखो, मैं पहले यहां पे 1/5 कर रहा था, तो यहां पे 1 आ जाता, इस पे जीरो करने के लिए मुझे रो 1 ऐड करनी पड़ती, लेकिन यहां पे जैसे ही मैं कुछ ऐड करता तो 1 भी उठ के यहां पे आ जाता। तो यानी कि जैसे ही मैं यहां जीरो लाता यहां 1 आ जाता, तो मुझे इसका जीरो मेंटेन करना है और इसको जीरो लेके आना है। तो मैंने ऐसे करके, और अब मैं क्या करूंगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 करता हूं। तो देखिए फाइनली क्या हो जाएगा, A मैट्रिक्स विल कम आउट एज 1 - 1 2 0 3 - 1 0 - 0 0 3 - 3 0, राइट। एंड -6/5 प्लस 1 है ना, प्लस 1। सो ये हो जाएगा माइनस का 1/5। सो दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू द, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे करके हम लोग इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। गाइस क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। यस। तो अभी तक सो फार हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सो फार क्लियर है क्या चीजें, है ना, बेहतरीन एकदम से। अब जरा बहुत ध्यान से समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सो फार जो हमें पढ़ना था बेसिकली, राइट, तो जो हमारे एजेंडा के हिसाब से वी हैव कवर्ड दिस पार्ट, ये वाला पार्ट तो हमने कवर कर दिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, एंड इसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी कर ली, इंक्लूडिंग अ जेईई मेंस प्रॉब्लम। सो नाउ अनदर थिंग इज दैट वी नीड टू डिस्कस इज हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। चले क्या भाई, उधर की तरफ चले क्या, है ना, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे ये जो तीनों ऑपरेशंस हमने सीखे, इनको हमने बेहतरीन तरीके से अप्लाई भी किया, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर, और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस भी किए हमने, है ना, ऑपरेशंस लगा लगा के क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है भाई। चले क्या सर जी, आज वो आपने माइलस्टोन वाला नहीं करा यार,
अरे मेरे को लगा ना कि यार आज लेक्चर तो वैसे भी छोटा ही है, वो माइलस्टोन वाला, मैंने कहा यार आप इस वाले लेक्चर में रहने दो। सो बट नो वरीज एट ऑल, अगर आपको अच्छा लगा है तो हम उसको कंटिन्यूसली एम्बेड करते रहेंगे, ठीक है गाइस, है ना? अंजलि वो सही था ना वो डायलॉग? चलिए 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 गाइस, तो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। देखिए पहली चीज तो ये, हालांकि आप इंटरनेट सर्च करने लगो तो फिर गूगल तो और विकिपीडिया तो ऐसी ऐसी बातें बताने लगते हैं कि आदमी को लगता है कि भाई सबसे ख़राब जो है मैथमेटिक्स तो हमारी किताबों में ही लिखा होता है। उनको देख के तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या ही लिखते हैं ना, बट वो लोग रिसर्च के हिसाब से लिखते हैं। वो लोग जो आज तक टिल डेट जो रिसर्च्ड हैं, है ना, उसके हिसाब से चीज़ों को लिखते हैं। जबकि हम किसी भी चीज़ को अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज हम परेशान ही रहेंगे, है ना। सो पहली चीज़ तो ये कि इनवर्स ऑफ अ जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। इट्स डिस्कस्ड इन डिटेल इन डिटर्मिनेंट, यानी कि ये जो टॉपिक है वो डिटेल में डिस्कस्ड है। कहाँ पे? इन डिटर्मिनेंट के अंदर, है ना, डिटर्मिनेंट्स के अंदर। बट आज मैं आपको इसका बेसिक आइडिया आपको दूंगा, ठीक है? आज मैं आपको इसका बेसिक आइडिया दूंगा, ठीक है भैया। सो बेसिक आइडिया क्या है? देखिए आइडिया बहुत सिंपल है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली एग्जिस्ट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एग्जिस्ट ऑफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड इज यूनिक, यूनिक एग्जिस्ट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इज यूनिक, ठीक है, एंड इज यूनिक। तो देखिए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, समटाइम्स तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो कह रहा भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट फॉर अ, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एग्जिस्ट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इज यूनिक। यूनिक का मतलब अगर मैं निकालूं, आप निकालो, कोई भी निकाले, इनवर्स सेम ही आएगा सबका, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इज यूनिक। देन व्हाट इज इनवर्स? सो व्हाट इज इनवर्स बेसिकली? सो इनवर्स क्या है बेसिकली? कहता है कि भैया फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, for a square matrix A, है ना, for square matrices of same order, है ना, या लिखते हैं कि भैया let A and B are square matrices of same order, है ना। Then if AB is equal to BA is equal to I, it implies, है ना, बहुत ध्यान से समझना, for A and B square matrices for, है ना, if A and B are the square matrices of same order and AB is equal to BA is equal to I, then what is it implies? कि B is the inverse of A and A is the inverse of B। मतलब क्या है भैया? इस बात को मतलब समझेंगे। सबसे पहले तो इनवर्स बेसिकली है क्या, मोटे तौर पे इनवर्स क्या है भैया? ए मैट्रिक्स अगर ए है तो इसके इनवर्स से इसकी मल्टीप्लाई की जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा उसका क्या फायदा है कि अगर वापस से हम उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें तो उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। अब ये इनवर्स की जरूरत क्यों है? तो देखिए जब हम लोग एंड में एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं उस टाइम पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं, वहां पे हमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ती है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो ये कॉन्सेप्ट जो इनवर्स का है वहाँ से जन्म लिया है। बट उसके बाद तुम्हें तो पता ही है मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, है ना, उसके बाद तो उसके साथ खेलने लगते हैं, है ना, उसके बाद इधर डायरेक्शन में भी क्वेश्चन, उधर डायरेक्शन में भी क्वेश्चन,
जैसे टेक्निकली ट्रिग्नोमेट्री पहले हाइट एंड डिस्टेंस के लिए जो है उसका निजात हुआ था, लेकिन उसके बाद तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में पूरे फंक्शंस, डोमेन, रेंज, है ना, और दुनिया भर की आइडेंटिटीज हो गई। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A इनवर्स इंटू ए, ठीक है ना, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, राइट। सो कह रहा है कि भैया अगर A और B स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हैं एंड ए बी बराबर बी ए बराबर आई है, तो वी कैन से B इज द A इनवर्स एंड A इज द B इनवर्स, राइट है। सो फॉर इनवर्स के लिए हम लोगों ने टू अंडरस्टैंड द इनवर्स हमने ये इक्वेशन भी लिखी है ना, टू अंडरस्टैंड द इनवर्स, टू अंडरस्टैंड द इनवर्स हमने ये वाली लाइन भी लिखी है, टू अंडरस्टैंड द इनवर्स, टू अंडरस्टैंड इनवर्स वी कैन से कि भाई एक ऐसा मैट्रिक्स है ना जिसकी अगर उससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की जाए, है ना, अगर ए इनवर्स की बात कर रहे हैं और हम लोग ए से मल्टीप्लाई करें, चाहे ए की प्री करें चाहे ए की पोस्ट मल्टीप्लाई करें, है ना, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि ये पहले है, इसको बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो कह रहा है कि भैया अगर ए इनवर्स है तो उसकी ए मैट्रिक्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करो, जो है पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तो वापस से अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। नाउ अब ये इनवर्स जो है हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन को लगा के कैसे निकाल सकते हैं, है ना, इसके ऊपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जो है ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले तो इतनी बात जरा नोट करिए भैया, ठीक है, मजा आएगा आपको इस जर्नी में, मजा आएगा। एक ऐसी किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स निकालना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स निकालना जो जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना, तो ये भी एक फन गेम ही है, ठीक है। चलिए सो अब देखिए सबसे पहले तो एक जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो सबसे गंदी बात है वो ये है कि मैट्रिक्स का फॉर्म चेंज हो जाता है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाती है, राइट। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इक्वलिटी को मेंटेन रखेगा जरा इसको देखते हैं। तो कंसिडर द मैट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल टू ए बी, है ना, कंसिडरिंग द मैट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल टू ए बी, है ना। सो ये x, a और b जो है दे आर ऑल द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, x, a एंड b, कंसिडरिंग x, a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो वो कहता है भैया, कौन कहता है, ऑब्जर्वर, है ना, जिसने ये कंक्लूड किया है, राइट, जिसने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। अब किसने दिया है ये हमारा कंसर्न नहीं है ना, लेकिन दिया है। तो कहता है कि देखो अगर ये मैट्रिक्स इक्वेशन है और आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हो कहाँ पे, यहाँ पे, लेट्स से आपने इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बाद इक्वलिटी तो डिस्टर्ब होगी भैया, ये मैट्रिक्स इक्वेशन जो है वो इक्वेशन तो नहीं रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स को चेंज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू के लिए वो इक्वल नहीं रहेगा। तो कह रहा है कि भैया टू मेंटेन द इक्वलिटी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप जो भी लगा रहे हो यहाँ पे भी लगाओ और यहाँ पे भी लगाओ, राइट। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में और फर्स्ट मैट्रिक्स में लगा के चलते हो सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो इसका मतलब इक्वलिटी मेंटेन रहेगी, इक्वलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि भाई अगर x इक्वल टू ए इंटू बी है, ठीक है, और कह रहा है कि अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हो, तो कहता है कि अगर आपने x में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया तो टू मेंटेन द इक्वलिटी आपको सेकेंड वाली मैट्रिक्स में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के चलना है, राइट। ये जो है लॉजिक है टू मेंटेन द इक्वलिटी, ठीक है ना। इसको जरा नोट करेंगे भाई सभी लोग प्लीज, इसको जरा सभी लोग नोट करेंगे प्लीज 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 प्लीज, इसको जरा नोट करेंगे, है ना। इसको जरा सिखाते हैं, है ना, इसको जरा सिखाते हैं कि बेसिकली ये जो हमने सीखा है इसको अप्लाई करके दिखाते हैं ना, इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है और यहाँ पे कहा है कि भाई आप ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है 1 - 3 2 4, ठीक है, बराबर 1 - 1 0 1, ठीक है, और 3 1 2 4, ठीक है। और अपने को क्या लगाना है भैया, ये ऑपरेशन लगाना है C2 चेंजेस टू C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। तो देखो बच्चों मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, कहाँ लगाएंगे एलिमेंट्री, देखिए कॉलम ऑपरेशन लगाना है, कॉलम ऑपरेशन कहाँ लगेगा,
है ना, लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स में और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में, राइट साइड में सेकंड मैट्रिक्स में। यानी कि ये ऑपरेशन आप इन दो मैट्रिक्स में लगाओगे, यानी कि इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कॉलम ऑपरेशन, अब देखिए C2 C1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो एज इट इज रहेगा। C2 में चेंज आएगा, यानी कि 1 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 यानी कि ट्वाइस ऑफ 3, और 4 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 है ना, C2 चेंजेस टू C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, तो यानी कि 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये कॉलम ऑपरेशन अपन यहां पे भी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, देखिए रो कॉलम 1 में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। सो -3 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, ठीक है, और 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, ठीक है। तो फाइनली कितना हो जाएगा भैया, इट इज 1 2 माइनस का 5 0, इट इज 1 माइनस 1 0 1, एंड दिस इज 3 2, और माइनस का 6 और 1 तो माइनस का 5 एंड 0, ठीक है। गाइस देखिए कौन सा आंसर सही रहेगा हमारा। सो 1 माइनस 5 2 0, 1 माइनस 5 2 0, ओके, एंड 1 माइनस 1, देखिए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन विल कम आउट एज द करेक्ट ऑप्शन। सो कॉलम ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें और इसमें, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या ही लॉजिक लगाया, हमने लॉजिक ये लगाया कि भाई अगर x इक्वल टू ए इंटू बी मैट्रिक्स है, राइट, तो जो कॉलम ऑपरेशन आप यहां लगाओगे फिर वो आपको यहां पे भी लगाना पड़ेगा टू मेंटेन द इक्वालिटी, ठीक है भैया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। अब स्टूडेंट्स मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न ऐसा और कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे वो कह रहा है कि भैया रो ऑपरेशन लगा के दिखा दो जी। क्या दिखा दो जी? रो ऑपरेशन लगा के दिखा दो। मैंने कहा भाई ठीक है, रो ऑपरेशन भी लगा के दिखा देंगे, रो ऑपरेशन भी लगा के दिखा देंगे। सो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है भैया? इट इज 4 2 3 3 बराबर इट इज 1 2 0 3 राइट एंड 2 0 1 1 2 0 1 1 राइट। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब बच्चों बहुत ध्यान समझना, रो ऑपरेशन कहाँ कहाँ लगाएंगे हमने आपको सिखा रखा है। क्या भैया कि अगर रो ऑपरेशन लगाओगे तो इस पे अगर लगा रहे हो तो फिर आप राइट साइड में फर्स्ट मैट्रिक्स पे लगाओगे। सो रो ऑपरेशन क्या है भैया, देखिएगा बहुत ध्यान से, इस पे लगेगा और इस पे लगेगा। तो क्या है ऑपरेशन? रो ऑपरेशन R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3 R2। सो अब देखिएगा बहुत ध्यान से, सिर्फ R1 में चेंजेस होने हैं, इधर चेंजेस नहीं होने, ठीक है। तो जिधर चेंजेस नहीं होने उनको लिख देते हैं, राइट, जिधर चेंजेस नहीं होने हैं उनको लिख देते हैं, और ये वाली मैट्रिक्स में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा ना, ये तो एज इट इज हो जाएगा। अब R1 माइनस 3 R2 तो 4 माइनस 3 3 9, ठीक है, 2 माइनस 3 3 9, ठीक है, एंड 1 माइनस 3 इंटू 0 1, 2 माइनस 3 3 9, राइट। सो जरा देखेंगे भैया क्या आ जाएगा आंसर। 4 माइनस 9 कितना आ जाएगा भैया? माइनस का 5, ठीक है। 2 माइनस 9 क्या आ जाएगा भैया? माइनस का 7, एंड 2 माइनस 9 माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा बच्चों। सो -5 -7 3 3 1 -7 0 3 2 0 1 1, ए विल कम आउट एज द करेक्ट आंसर। है भैया? हैं जी, जल्दी से बता दो गाइस, है ना। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है 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 ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। चलिए, तो यानी कि एक तो ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बनता है भाई कि भाई ये ज्ञान को इस्तेमाल करके हम लोग इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, है ना। हालांकि इन्वर्स निकालना हम लोग डिटरमिनेंट में बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, बट एक छोटा सा क्वेश्चन 2/2 का यहाँ पे भी करते हैं ना, छोटा सा क्वेश्चन 2/2 का यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक बताते हैं। लॉजिक क्या है बेसिकली, है ना। देखिए मान के चलिए किसी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है ना, लेट, है ना, टू फाइंड ए इन्वर्स, टू फाइंड ए इन्वर्स। तो हमने दिमाग लगाया यही वाला लॉजिक, हमने कहा एक काम करते हैं भाई, क्या मैं ए मैट्रिक्स को लिख सकता हूं ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बड़े प्यार से लिख सकता हूं। फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं भाई,
हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो वो तो यहां पे और यहां पे लग सकते हैं, सिर्फ वो तो यहां पे और यहां पे लग सकते हैं ना भाई। सिर्फ मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के क्या कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के कुछ तो ट्रांसफॉर्म करूंगा ना। हाँ, तो जब मैंने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया तो ये मैट्रिक्स भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लग लग के किसी फॉर्म में तो आ ही जाएगी, किसी फॉर्म में तो आ ही जाएगी, राइट। और इसमें तो हमने कुछ चेंजेस ही नहीं करे, है ना। इसमें तो हमने कुछ चेंजेस ही नहीं करे हैं, है ना। क्या बोलती पब्लिक? हमने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, हमने चेंजेस के गलत कर दिए हैं, हमने कुछ चेंजेस में गलत कर दिए हैं। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ए आई नहीं लिख के हम इसको लिखते हैं ए इक्वल्स टू आई ए, है ना। अब बनेगी ना बात बाबा? फिर से देखते हैं, क्या मैं ए को आई ए लिख सकता हूं? लिख सकता हूं सर। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इस वाले को क्या करना है, अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसमें और इसमें लग सकते हैं, तो यानी कि जब मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा था तो ये भाई भी कुछ ना कुछ तो बन ही गया होगा। लेट्स से बी बन गया। अच्छा, ये ए तो एज इट इज है, इसके अंदर तो अपन ने कुछ चेंजेस ही नहीं करे। अब यहां पे बेसिकली वी कैन से लास्ट लाइन में अगर आई इक्वल टू बी ए आ गया हमारे पास, तो वी कैन से ए इधर आके ए इनवर्स बन जाएगा। सो ए इनवर्स विल कम आउट एज ए इनवर्स इक्वल टू पी। सो हमने ए इनवर्स निकाल दिया। यही सेम बात मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा। सिमिलरली अगर मुझे एलिमेंट्री, है ना, टू फाइंड ए इनवर्स, और अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट्री कॉलम। अच्छा देखिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब मैं लगा रहा हूं तो मैं फिर बार बार एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाऊंगा, राइट। क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, ए इनवर्स निकालना, जो कि तब सॉल्व होगा जब ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं बीच में ई आर ओ लगाऊंगा, फिर ई सी ओ लगाऊंगा, तो ई सी ओ का मतलब क्या है, अगर मैंने बीच में ई सी ओ लगा दिया तो ये ए मैट्रिक्स ए ही नहीं रहेगी, फिर ये चेंज हो जाएगी। जबकि मुझे इसको एज इट इज रखना है, एज इट इज रखना है, जू का तू रखना है। तो इसलिए मैं एक बार अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो मैं बार बार एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे बच्चों, ए बराबर ए आई लिख देता हूं मैं इसको। अब मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाता हूं, और आपकी चॉइस है, आप ए इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के लगाओ, कॉलम ऑपरेशन लगा के लगाओ, सेम ही ए इनवर्स आएगा, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। सो मैं अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यहां लगाता हूं तो अब साथ में यहां लगेगा ना, राइट साइड में सेकंड मैट्रिक्स में लगता है। तो देखिए, अगर मैंने इसको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया, राइट, तो ये मैट्रिक्स भी कुछ ना कुछ बी मैट्रिक्स बन जाएगी भाई, लग लग के कुछ तो बनेगा ही ना, और ये तो एज इट इज रखी जाएगी। अब अगर आप देखो आई इक्वल टू ए बी, तो अब भी मैं क्या कर सकता हूं, ए इनवर्स इक्वल टू बी निकाल सकता हूं। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो ऐसे करके मैं ए इनवर्स निकाल रहा हूं। इस पर्टिकुलर लॉजिक को मैं प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं। 2x2 का क्वेश्चन है। इनवर्स निकालने के हमारे पास बेटर टेक्निक्स हैं एडजॉइंट में, इसलिए मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन को लगा के एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मात्र कराना चाहता हूं, जस्ट वन क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग इनवर्स, और वो भी किस पे, वो भी 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स, है ना, वो भी 2x2 का, 3x3 का भी नहीं करवा रहा हूं मैं, है ना, वो भी 2x2 का निकलवा रहा हूं मैं, ठीक है। 3x3 का नहीं निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने पास बेटर टेक्निक्स हैं इनवर्स निकालने की, ठीक है। तो इसलिए वो हम लेंथी मेथड पढ़ेंगे नहीं, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के लिए अपने को 2x2 का इनवर्स निकालेंगे। चलिए, सो गाइज बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यस, सो यहां पे हमारे पास दो प्रश्न है, ठीक है, दो प्रश्न है, एक मैं सॉल्व करूंगा, फिर एक आप लोग अपने एंड पे सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, सो अपन किसका निकाल लेंगे भैया, लेट्स से इसको हमने ए बोला है ना, लेट्स से तो इसी का निकाल देते हैं, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स कितना है भैया हमारे पास, 1 3 -5 7 है ना। ये फर्स्ट केस अपन सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड केस आपको डू योर सेल्फ में दे रहा हूं मैं, डू योर सेल्फ में दे रहा हूं, है ना, डू योर सेल्फ में दे रहा हूं, ठीक है। ओके, एक बहुत ही अमेजिंग बात और भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूं,
तो इसलिए एक अच्छी बात बताऊंगा कि इन केस अगर आप फंसे तो कैसे बचना है, ठीक है। सो बेसिकली गाइस बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है, मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस मेरे फेवरेट हैं, है ना। वो कह भी रहा है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओ, लेकिन लगाने को अपन कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए इक्वेशन क्या बताई थी भैया हमने इक्वेशन बताई थी आपको, a इज इक्वल टू आई ए, है ना। यहाँ और यहाँ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के चलेंगे। सो 1 3 - 5 7 और दिस इज 1 0 0 1 एंड दिस इज ए मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मेरे को यहाँ पे इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मेरे को इसको सुनो, अरे लॉजिक तो समझो, a इक्वल टू आई ए है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा, ये अपने आप बेचारा कुछ बी मैट्रिक्स में आ जाएगा और इसमें तो कुछ चेंजेस आएंगे नहीं, और फाइनली मैं a इनवर्स बराबर b बोल दूंगा, ठीक है। सो यही लॉजिक है। अच्छा, जो मैं तुम्हें बात बताना चाह रहा था ना कि अगर फंस जाओगे तो क्या होगा, अब मेरी बात सुनो, अगर ये काम करते करते, ये प्रोसेस लगाते लगाते किसी एक स्टेप में, देखिएगा बहुत ध्यान से, किसी भी एक स्टेप में, है ना, देखिए ये काम करते करते किसी भी स्टेप में अगर मैट्रिक्स, है ना, अगर किसी भी स्टेप में अगर एनी रो और कॉलम, एनी रो और कॉलम के ऑल एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, के ऑल एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, उस केस में फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये मैंने आपको ये बात इसलिए बता दी कि मान लो आप करने लगे और ऐसा करते करते किसी भी एक स्टेप में किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो आपको बता दूं उस केस में इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और देखना है कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा और क्या आएगा इनवर्स, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे देखिए इस क्वांटिटी को मुझे, क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना, मेरे को ए को मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, राइट। तो इसका मतलब मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे 0 चाहिएगा। तो मैं क्या करूँगा भैया, R2 चेंजेस टू R2 + 5 R1, तो कितना हो जाएगा भैया, 1 3 -5 + 5 0 और 7 + 5 या 15 और 7 कितना हो गया भैया, 15 और 7 5 22 22, ठीक है, ओके। इट इज इक्वल टू 1 0, अब 0 इन + 5 टाइम्स R1, है ना, तो 0 + 5 R1 मतलब 5, है ना। 0 में क्या करेंगे, 5 के मल्टीप्लाई करके R1 के एलिमेंट में ऐड करेंगे, फिर 1 + 5 टाइम्स 0, ये तो 1 ही रहेगा, है ना, ए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है गाइस, बहुत ही ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है, 1 लेके आना है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1। तो मैं R2 चेंजेस टू 1/22 R2 कह दूं क्या। तो देखो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ऑपरेशन तो यहाँ पे और यहाँ पे लगेंगे, सो इट विल कम आउट एज 1301, है ना, क्योंकि 1/22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 5/22 0 1/22 और a, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, है ना, यहाँ पे, तो मैं क्या कहूँगा, R1 चेंजेस टू R1 - 3 R2, बस। अब देखो 1 0, है ना, अब देखिए 1 में से 3 टाइम्स 0 घटाएगा तो 1 ही रहेगा, 3 में से 3 टाइम्स 1 घटाएंगे तो यानी कि ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो 1 - 3 × 5 15/22, ठीक है, और 0 - 3/22, ठीक है, और 5/22 एज इट इज और 1/22 एज इट इज, दिस इज ए, है ना, ये ए मैट्रिक्स है। अब देखो बच्चों, अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली अपने पास ये जो लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, चेक कर लो, राइट। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई, देखिए ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 22 में से 15 गए 7/22 - 3/22 5/22 और 1/22, दिस इज ए। सो अब देखिए मैं बच्चों बहुत ध्यान समझना
क्या मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं ए इनवर्स की बोथ साइड? कर सकता हूं क्या? और अगर कर सकता हूं तो आई इंटू ए इनवर्स ही रह जाएगा। और यहां पे मेरे पास 7/22 माइनस 3/22 और 5/22 और 1/22, ठीक है। और ए इंटू ए इनवर्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स तो वही हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा ये ए इनवर्स ठीक है? क्वेश्चन ये है, अगर ये ठीक हुआ तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, मैं ए मैट्रिक्स लिख लेता हूं 1 3 - 5 7 1 3 - 5 7, है ना। यही है ना भैया अपने पास ए मैट्रिक्स। अच्छा, और ए इनवर्स कितना आया भैया? 7/22 7/22 माइनस 3/22 और 5/22 और 1/22, राइट। और क्या ये 1001 के इक्वल आ रहा है ना? चेक करते हैं ना। अगर ऐसा हुआ तो मेरा ए इनवर्स बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। मेरा इनवर्स बिल्कुल करेक्ट है। आइए जरा देखते हैं LHS, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 7/22 प्लस 3 × 15/22। चलो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 3/22 प्लस 3/22। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 35/22 प्लस 35/22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इट इज 15/22, है ना। 5 × 15/22, है ना। एंड 5 × 3 = 15, है ना। और प्लस 7/22, ठीक है। नाउ इफ यू विल सी बच्चों, तो देखिए 15 × 7 = 22/22, इट इज 3 - 3 0, है ना। तो बेसिकली ये सिंपली आप खुद ही देखो, ये 1001 के इक्वल ही आ गया। एंड हेंस वी कैन से भैया, ठीक है ना, दिस विल कम आउट एज, ये आ ही गया, इसके इक्वल ही आ गया बाबा, इसके इक्वल ही आ गया। सो इसका मतलब मेरा जो ए इनवर्स है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भैया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा। हाँ, तो पहले बोर्ड्स वगैरह में ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता था एक, कि 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, है ना। तो बच्चों को जो है 9 एलिमेंट्स के साथ गेम खेलना होता था, है ना। और कि भाई देखो ना, अगर 3/3 मैट्रिक्स हो गया तो 9 एलिमेंट्स के को अपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना। सो वो एक, हालांकि टफ टास्क नहीं होता था, बट एक लेंथी टास्क होता था। बट अब ये सब चीज़ें नहीं हैं, बोर्ड्स में भी नहीं है, है ना। और क्योंकि उसके निकालने के अदर मेथड्स भी हैं, तो इसलिए जेईई में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा खत्म हो गया है, कोई कमी रह गई तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। हाँ, तो डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे भैया, और पढ़ते रहो ऐसे ही मज़े से एकदम, है ना। इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।